क्योंकि इन बॉलीवुड वालों के पास अकबर, बाबर, हुमायूं, तैमूर, लंगूर इनके सिवा कोई और कहानी नजर ही नहीं आती है। जबकि हमारे देश में एक से बढ़कर एक शूरवीर योद्धा इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क किया था। वैसे तैमूर से याद आ गया कि देखो, नसरुद्दीन शाह खुद कह रहा है कि तैमूर ने इस देश में लूटपाट की थी, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध किए थे, लोगों की जान ली थी, न जाने क्या क्या किया था। लेकिन उसी तैमूर के नाम पर बड़े ही शान से, गर्व से सैफ अली खान और करीना खान ने अपने बेटे का नाम रखा है तैमूर। ऐसा लग रहा है कि मुगल वंश तो कब का खत्म हो गया, इनका नामो निशान मिट चुका है, लेकिन उसके कुछ वारिस अभी भी इंडिया में मौजूद है। कहानी मैं नसरुद्दीन शाह की कर रहा हूं, जो हर बार मतलब मुगलों के बारे में कुछ भी बुरा कहा जाता है या उनकी कहानी को रखा जाता है तो तुरंत ही नसरुद्दीन शाह के दिलो दिमाग में, तन बदन में आग लग जाती है। ये इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं कि मुगलों की बुराई आखिर आप करते क्यों है। मुगल तो बेचारे सीधे साधे लोग थे, यहां पर अपना बिजनेस करने आए थे, यहां पर रहने के लिए आए थे। इन्होंने इस देश में इतनी सारी तरक्की की, महल बनाए, लेकिन आप उनकी बुराई करते हैं। तो नसरुद्दीन शाह का यही सब कहना है। विस्तार में बताता हूं क्या क्या कहना है। ताज डिवाइडेड बाय ब्लड इस नाम की एक वेब सीरीज आ रही है, जिसमें ये भाई साहब यानी नसरुद्दीन शाह अकबर बने हुए। मुगले आजम में अकबर बूढ़ा था, जो कि उस दौर में आई थी, 60s के दौर में आई थी। फिर उसके बाद 2008 में अकबर जो है फिर से जवान हो गया ऋतिक रोशन के रूप में। अब अकबर फिर से बूढ़ा हो गया है नसरुद्दीन शाह के रूप में। अकबर 3-4 साल बाद फिर से जवान हो जाएगा, हो सकता है उसके बचपन का किरदार दिखा दिया जाए, क्योंकि इन बॉलीवुड वालों के पास अकबर, बाबर, हुमायूं, तैमूर, लंगूर इनके सिवा कोई और कहानी नजर ही नहीं आती है। जबकि हमारे देश में एक से बढ़कर एक शूरवीर योद्धा, वो जो हिंदुस्तान को बचाने का उन्होंने काम किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, न जाने कितने ही है यार, गिनाने जाओ तो कम पड़ जाएंगे। लेकिन इनके ऊपर इन्हें वेब सीरीज नहीं बनानी है, इन्हें बस वहीं पर चाटनी है जिन लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क किया था। नसरुद्दीन शाह का कहना है कि यदि मुगलों ने इतना ही बुरा काम किया था तो आप ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार को गिरवा क्यों नहीं देते हैं? ये तो उन्हीं की निशानी है, उन्हीं की तरक्की है, आप इसे गिराकर हटवा दीजिए। नसरुद्दीन शाह ये कहते हैं कि लोगों को अकबर के बीच में, नादिर शाह के बीच में और तैमूर के बीच में अंतर ही नहीं पता कि कौन आक्रमणकारी था और कौन इस देश के बारे में अच्छा सोचता था। इनका यह कहना है कि नादिर शाह और तैमूर जैसे लोग इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क किया था। वैसे तैमूर से याद आ गया कि देखो, नसरुद्दीन शाह खुद कह रहा है कि तैमूर ने इस देश में लूटपाट की थी, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध किए थे, लोगों की जान ली थी, न जाने क्या क्या किया था। लेकिन उसी तैमूर के नाम पर बड़े ही शान से, गर्व से सैफ अली खान और करीना खान ने अपने बेटे का नाम रखा है तैमूर। तो देख लो, जो बात करनी है सीधे नसरुद्दीन शाह से कह लो। तो नसरुद्दीन शाह कहते हैं कि तैमूर और जैसे बाबर हो गए, नादिर शाह हो गए, इन लोगों ने इस देश में आतंक मचाया था। अकबर ने कोई भी आतंक नहीं मचाया था। अकबर तो बहुत सीधा साधा था, हिंदुत्व के लिए काम किया करता था। इनका यह कहना है कि मुगलों के बारे में जितनी भी गलत चीजें परोसी गई है, ये अंग्रेजी हुकूमत ने किताबों में, स्कूल की किताबों में फैलाई थी, उसी को आगे बढ़ाया गया ताकि मुगलों के बारे में गलत इतिहास जानने को मिले। मतलब अंग्रेजों ने ही मुगलों को विलेन बनाया इतिहास की किताबों में, इसलिए लोग मुगलों को विलेन मानते हैं, जबकि मुगल ऐसे नहीं थे, मुगल बहुत ही अच्छे थे। हालांकि नसरुद्दीन शाह ये भूल जाते हैं कि उसी अंग्रेजों ने वफादारी के चलते इनके दादा नसरुद्दीन शाह को मेरठ में जमींदारी दी हुई थी, वहां का जागीरदार बनाया हुआ था, सिर्फ चापलूसी के चलते। तो आप सोच लीजिए कि इनके दादाजी ने इस देश के साथ कितना बड़ा अच्छा काम किया था, कितनी वफादारी निभाई थी और कितनी देशभक्ति निभाई थी। और ये नसरुद्दीन शाह जो भाई साहब है, ये इनको लगता है कि ये जो बात बोलेंगे सब इनकी बात पर आंख बंद करके यकीन भी कर लेंगे। साथ में ये भी कहते हैं कि मुगलों का महिमा मंडन करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने भी अत्याचार किया था। मतलब एक बार कहते हैं कि अत्याचार नहीं किया था और दूसरे ही लाइन में कहते हैं कि अत्याचार किया था। उनका महिमा मंडन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उनकी बुराई भी मत कीजिए। क्यों नहीं करे भाई? जिन आतताइयों ने, आतंकवादियों ने इस देश में न जाने कितनी ही नफरत वाली चीजें परोसी, न जाने कितने मंदिर तोड़े, मंदिरों को तोड़ तोड़कर वहां पर न जाने क्या क्या आपने नाम अंकित कर दिए, और आप कह रहे हो कि हम उनकी बुराई भी ना करें। ये तो बहुत ही गलत बात होगी। तो नसरुद्दीन शाह जैसे वो लोग हैं, इनके जैसे तमाम वो लोग हैं जो अभी भी मुगलों की चाटुकारिता में लगे हुए हैं, इनको लगता है कि मुगल बहुत महान थे।